साथियों, सभी धम्म बंधुओं को आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप सभी लोगों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। आप समूह के सामने तथागत भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तथागत भगवान बुद्ध और उनका धम्म, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब द्वारा लिखी पुस्तक में आज जो पाठ होने जा रहा है और पाठ किया जा रहा है वह कुछ ऐसी वृत्तियों का कर्म का है जिस पर प्रथम भाग का कि जब तथागत भगवान बुद्ध या गौतम सिद्धार्थ का जन्म होने के बाद उनकी माँ का देहांत हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर, और 1 हफ्ते के बाद उनको शिक्षा की जरूरत पड़ती है और उनके बाद उन्होंने जीवन में कैसे अपने आप को सरवाइव करना है, किस तरह से करना है, राजा सिद्धोधन क्या चाहते हैं। क्योंकि पहले प्रवचन में बताया जा चुका है कि असित मुनि आए तो राजा साहब को शुद्धोधन को 2 बातें बनाए कि यह बालक, अबोध बालक भविष्य में 2 कार्य कर सकता है, या तो अच्छा शासक बनेगा, न्यायकारी बनेगा, न्यायप्रिय बनेगा, या तो समाज को एक नई दिशा देने वाला बनेगा, या सन्यासी बनेगा। यह दुख सिद्धार्थ को सता रही थी कि मैं इसको हर चीज में पारंगत, उनके उसके शासन काल में अच्छे से अच्छे जो शिक्षा देने वाले शिक्षाविद थे, चाहे वो क्षत्रिय गुण की शिक्षा हो, युद्ध क्षेत्र की शिक्षा हो, हर चीज की, राजपाट की पारंगत हो, सब शिक्षा देने के लिए उन्होंने अच्छे से अच्छे शिक्षक बुलाए। लेकिन शिक्षक के साथ साथ जब वो शिक्षा लेते थे तो वह तर्कवान बहुत थे। सबसे बड़ी सीख, शिक्षा को ग्रहण तो करते थे लेकिन शिक्षा जो भी होती थी वो तर्क करते थे। लेकिन धर्म की शिक्षा और राजा की शिक्षा ये कहती है कि कर्म करो, तर्क मत करो। अगर तर्क करोगे तो मेरी जो अपनी बात है वो नहीं हो पाएगी, वो बात होगी जो सर्वाइवल फिटेस्ट होगी। तो राजा हो या जो बाहुबली होते वो अपनी शिक्षा दिलाते, तर्क मत करो। इसीलिए सारे धर्मों में ये बात रखी जाती है कि तर्क मत करिए, धार्मिक तर्क, जो कहा गया उसी पे चलिए, उसके आगे तर्क मत करिए। लेकिन बुद्ध एंड हिज धम्म में और तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि बिना तर्क के कोई कार्य मत करना। जो तर्क की कसौटी पर उस स्थिति में सही हो उसे ही मानना, और वो भी मानना कि जो 5 इंद्रियां, कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 उभय इंद्रिय, इन 11 इंद्रियों के तर्क की कसौटी पर जो सत्य उतरे वही तर्क सत्य है। कुछ लोगों ने हमसे कहा कि वकील साहब लोग तो तर्क से कोई भी केस, मरे को जिंदा, जिंदा को मरा, तर्क से साबित कर, क्या वो सत्य है? मैंने कहा कि यह तर्क है, लेकिन 2 इंद्रियों पर तर्क है, वह बुद्ध एंड धम्म के अनुसार वह तर्क सही नहीं। क्यों? क्योंकि जो तर्क से सबूत पेश कर दिया साक्ष्य, वह तो मान हो जाएगा। लेकिन जो उसके पीछे छुपा हुआ डर है, जो व्यक्ति पैसे से जब नहीं तर्क दे पाया, अच्छे वकील नहीं कर पाया, अच्छी चीज नहीं कर पाया, उसका तर्क नहीं साबित हो पाया, तो यह तर्क संगत नहीं। बुद्ध के धम्म के अनुसार वो तर्क संगत न्याय नहीं। ठीक, उन्हीं पर जब तथागत भगवान बुद्ध शिकार करने जा रहे तो अगली वाणी में है कि जब चेत वन में शिकार करने गए तो अक्सर एक बात होती कि छोटे छोटे जीव को तो सब मार लेते, पर कभी शेर का शिकार किसी को करते देखा? तो वही तथागत भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम लोग छोटे जीवों को क्यों मार रहे हो, शिकार कर रहे हो? अगर शिकार करने की क्षमता तो शेर का करो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं। तो वही बात कहें कि शिकार के लिए नहीं तो अपने मित्रों का निशाना देखने के लिए ही आओ। उन्होंने कहा अपने मित्र उससे मित्र आग्रह करते हैं कि सिद्धार्थ इस तरह के निमंत्रणों को भी अस्वीकार कर देता है। मतलब वो शिकारी जब होते थे तो उनको निमंत्रण हो जाता था तो अस्वीकार कर देता, कि वहां जाके मैं निर्बोध जीव जंतुओं को क्यों मारूं? भाई जो हमारा नुकसान नहीं कर रहे हैं उनको क्यों मारूं? तो इसलिए वो निमंत्रण स्वीकार नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा मैं निर्दोष प्राणियों के वध का साक्षी नहीं होना चाहता।
जाकर के मैं भी उसका भागीदार बनूं, क्या मेरे सामने मारा गया, तो मैं नहीं करना चाहता। ये वाणी तथागत भगवान बुद्ध ने गौतम बुद्ध की थी, सिद्धार्थ गौतम की। उसकी इस प्रवृत्ति से प्रजापति गौतम में बड़ी चिंतित हो उठी। इसकी जो विचारधारा है ये तो जा रही है हमेशा दूसरी तरफ, हम राजपाट की तरफ राजा चाह रहे हैं, इसकी विचारधारा उसमें जा रही कि हिंसा ना करो, और राजा बनने के लिए हिंसक बनना पड़ता। भाई दुश्मन देश का, पड़ोसी देश का है, सारे लोग उस पर वार करेंगे, अगर ये नहीं करेगा तो बड़ा विचित्र चिंतित थे। उनकी वाणी असित मुनि की हमेशा उनको भय। लेकिन एक चीज जान लीजिए, भय सबसे खतरनाक चीज होती है। जो व्यक्ति के अंदर भय हो गई तो वह होना निश्चित है। निर्भय रहेंगे तो काम सफल होगा। आगे क्या कह रहे हैं, वह उससे तर्क करती, तुम भूल गए हो कि तुम एक क्षत्रिय कुमार हो। हमेशा उसको तर्क करती, तुम एक क्षत्रिय कुमार हो, राजा हो कि बेटे हो, तुम्हें राजपाट करना, क्योंकि राजतंत्र चल रहा है। बात समझिएगा। तो इस बात को बार बार उनको तर्क से उनको बताती थी। लड़ना तुम्हारा धर्म है, युद्ध क्षेत्र में लड़ना तुम्हारा धर्म है। शिकार के माध्यम से ही युद्ध विद्या में निपुणता आएगी। और शिकार में क्या होता है कि जो शिकार करते हैं वह अलर्ट होता है और नहीं अलर्ट है, दोनों स्थिति होती है। शिकार जब अलर्ट होता है तब शिकार करने का मजा, और जब दुश्मन सामने हो उस समय जो कार्य करते हैं उसकी वार्ता का बात समझिएगा। उसी बात पर, क्योंकि शिकार करके ही तुम ठीक ठीक निशाना लगाना सीखोगे सकते हो, और शिकार भूमि ही युद्ध भूमि का अभ्यास है। इसलिए वो हमेशा उनको प्रबोधित करते थे, गौतमी कि बेटा तुम हमेशा शिकार क्षेत्र में जाया करो, वहीं पर तुम्हें एक तरह का अभ्यास मिलेगा। यही वो तर्क करते थे कि मुझे अभ्यास करना है तो निर्बोध पर क्यों करें, मैं और भी कर सकता हूं। आगे क्या कहते हैं, लेकिन सिद्धार्थ बहुधा गौतमी के पूछे प्रश्न, तो मां एक क्षत्रिय को क्यों लड़ना चाहिए, तब वो क्वेश्चन करते कि क्षत्रिय को ही क्यों लड़ना चाहिए, और गौतमी का उत्तर होता क्योंकि यह उसका धर्म है। आगे क्या, सिद्धार्थ उसके उत्तर से संतुष्ट न होते कि अगर मेरा लड़ना धर्म है तो राज कौन करेगा, ये भी तो है कि लड़ूं तो सेनापति का काम है, ये भी तो बात है। और राज का है, जबकि यहाँ लोकतंत्र चल रहा था उस समय। उनका क्वेश्चन से संतुष्ट न होता। वह गौतमी से पूछता, मां यह तो बता कि आदमी को मारना एक आदमी का ही धर्म है। अब देखिए तर्क हो गया कि क्या हम आदमी को आदमी मारे हमारा धर्म है, समझ रहे हैं, कैसे हो सकता है। गौतमी उत्तर देती, यह सब तर्क एक सन्यासी के ही योग्य है। यह जो तर्क आप कर रहे हो ये तो सन्यासी की बात है, एक राजा के बच्चे की बात नहीं है। लेकिन क्षत्रिय का तो धर्म लड़ना ही है। यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा तो राज की संरक्षण कौन करेगा, बताओ बेटा, ये कौन करेगा। लेकिन मां, यदि सब क्षत्रिय परस्पर एक दूसरे के प्रेम करें तो क्या बिना कटे मरे राज का संरक्षण नहीं कर सकते। भाई बिना मारे पीटे हम एक दूसरे से प्रेम करें और प्रेम करके दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दें कि भैया मेरे यहाँ ये घटा, तुम्हारे यहाँ ये है, तुम मुझे दे देना, मैं तुम्हें दे दूं। नहीं तो हम लड़के जाके उसे छीन लें, ये क्या योग्य है। मांग के ले लो, जरूरत पड़े तुम दे देना। तो वही बात कहें कि संरक्षण, यदि क्षत्रिय भी नहीं लड़ेगा, समझ रहे हैं, ये बात उनसे कह रही है, करते हैं तो गौतमी निरंतर हो जाती है। इसके आगे जवाब ही नहीं। भाई तर्क है, तर्क दिया, सत्य है कि बिना मारे हम कोई भी चीज प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या कहते, वह अपने साथियों को अपने साथ बैठकर ध्यान लगाने की प्रेरणा करता। और जितने उनके भाई राजकुमार तो नहीं, जितने लोग थे लड़के, सबको बैठे ध्यान लगाओ। अब ध्यान लगाने की बात करते हैं, और लोग थे तो कहो युद्ध करो, खेलो कूदो, लड़ाई करो, झगड़े करो, निशानाबाजी करो, ये कहते ध्यान लगाओ। आगे क्या है, वह उन्हें बैठने का ठीक से ढंग सिखाते कि कैसे बैठा जाता, कैसे उठा जाता, ये सिखा रहे। वह उन्हें किसी एक विषय पर चित्त एकाग्र करना सिखाते थे। शांत रहिए बेटा, ठीक है। वह अपने परामर्श देता कि ऐसी ही भावनाओं का भावना करनी चाहिए कि मैं सुख रहूं,
लोग भी सुखी रहें, मेरे संबंधी सुखी रहें और सभी प्राणी सुखी रहें। वही वाणी पर यही बात लिखी गई कि सब्बे सत्ता सुखी भवन्तु सब्बे भवन्तु च हेमिनो सब्बे भद्राण पश्यन्तु मा कञ्चित् दुःखमागमः। ये वाणी वहीं से आ रही है कि सभी लोग खुशी रहें, मेरे सामने कोई दुखी न रहे, सभी लोग मिल करके दुख का निवारण करें। और जो दुख देने वाला है वो आपके ही ये 5 लोगों में है। आपका मित्र दुख दे सकता है, आपका जो है भाई दुख दे सकता है, आपका गुरु दुख दे सकता है, आपका राजा दुख दे सकता है, आपका पड़ोसी दुख दे सकता है, और यही 5 सुख भी दे सकते हैं। यही तर्क है, जो सुख देता है वह दुख भी दे सकता है। सुख भी, जब उसकी वृत्ति गलत हो जाएगी तो दुख देगा, अगर वृत्ति सही हो गई तो सुख देगा। वही व्यक्ति सुख भी देता है, वही व्यक्ति दुख देता है। जैसे जो आग आपको खाना बना देती वही आपको जला देती है, जलाई ने बस गलत वृत्ति। वृत्ति मतलब कर्म, अज्ञानता वृत्ति, अगर वो गलत हो गई तो वह नष्ट कर देगी, अगर सही है तो आपको जीवन दे देगी। तो वृत्ति हुई एक ही चीज, 2 काम करती है, वही आगे बात है। उसके मित्र उसकी बातों को महत्व न देते थे। अब देखिए ये भी बात थी कि जो मित्र थे उनकी भावनाओं को नहीं समझते थे, भाग जाते थे। वे उस पर हंसते थे, चिढ़ाते थे कि ये कहाँ का आदमी क्या बोल रहा, कैसे कर रहा। ये चीजों से वो बहुत दुखी थे। वे आंख बंद करते तो उनका चित्त उनके ध्यान के विषय पर एकाग्र न होता। जो बच्चे थे उधर उनको बंद किया तो चित्त कहाँ एकाग्र हो, इधर उधर सुनेंगे, इधर उधर हाथ पांव मारे, तो ये नहीं होता था। इसकी वजह उसकी आंखों के सामने नाचने गाने, हिरन दिखाई देता, शिकार दिखाई देता, करने जाना, इस तरह तरह के जो उनके साथी थे। अथवा ये मिठाइयां जिन्हें वे खाना चाहते थे, मतलब कि जो अन्य उनके साथ सहपाठी थे वो इनके चित्त से विचार से परिचित नहीं थे। वो सोते मौज मस्ती करो, मिठाई खाओ, खेलो कूदो, सब करो, इनके चक्कर में हम कहाँ पड़े। ये बात उनके जो मित्र थे वो चाहते थे। अच्छा, उसके माता पिता को उसका यह ध्यान विमुख होना अच्छा नहीं लगता। ये भी बात थी कि उनके जो बच्चों के माँ बाप थे वो भी नहीं चाहते थे कि ऐसा, वो भी नहीं चाहते थे। हाँ, ये भी ध्यान नहीं हो जाएगा। हाँ। तो हमारा राज कौन चलाएगा, हमारे बच्चे कहाँ सोंगे, हमारे बच्चे परिवार कहाँ चलेगा, वो भी दुखी थे। आगे उन्हें लगता था कि यह क्षत्रिय जीवन में सर्वदा प्रतिकूल सब बातें हो रही कर रहा है। बात समझ रहे? तो उनके सिद्धार्थ के साथ उनके जो दोस्त आर के परिवार थे वह भी दुखी थे। सिद्धार्थ का विश्वास था कि योग्य भावनाओं पर चित्त एकाग्र करने से हम अपनी मैत्री भावना को अच्छा व्यापक बना सकते। मैत्री मतलब मित्रता, करुणा, यह हम बना करके हम बहुत अच्छा काम बना सकते हैं। उसका कहना था कि सामान्य रूप से जब भी कभी हम प्राणियों के बारे में कुछ भी विचार करते हैं हमारे मन में भेद विभेद घर कर जाता है। समझ रहे हैं? कर जाता है। हम मित्रों को शत्रुओं से भिन्न कर देते हैं। मतलब जब हम लड़ाई झगड़े की बात करेंगे तो अपने आप मित्र शत्रु में तो कन्वर्ट हो ही जाएगा। भाई किसी का हम अहित करेंगे शत्रु बन जाएगा। समझ रहे हैं? तो भिन्न हो जाते हैं। हम अपने पालतू पशुओं को मनुष्यों से भिन्न कर देते हैं। हम अपने मित्रों से प्रेम करते हैं और प्रेम करते रहेंगे और पालतू पशुओं से भी प्रेम करते रहेंगे। हम अपने शत्रुओं से घृणा करते हैं और घृणा करते हैं और सामान्य पशुओं से जंतुओं से भी घृणा करने लगते हैं। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ये उनके जीवन की सुधारण में भी ये बातें थी। देखिए कोई भी बालक हो जीवन में उद्बोध उसका जन्म से ही होता, उसकी क्रिया शैली जन्म से ही होती, वही धीरे 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 जुटते जुटते बड़ी एक रूप ले लेती है। वो जन्म से होती है उसी चीज के। हमें इस विजातक रेखाओं की सीमा से उस पर पार जाना चाहिए। हमें जो फालतू की जो जातिवादी धर्मवादी पाखंडवादी विचारधाराओं से अलग रहना चाहिए। उनके विचार आने लगे। हम यह कार्य तभी कर सकते हैं जब हम अपने ध्यान में इस व्यवहार जगत की सीमाओं को लांघ सकें। जो व्यवहार चल रहा है इन व्यवहारों से लांघ सकें, उसका बचपन का करुणामय सागर करुणामय दिल होना ये बहुत बड़ा संकेत था। एक बार वह अपने पिता के खेतों में गया। विश्राम के समय वह एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ प्राकृतिक शांति और सौंदर्य का आनंद लूट रहा था। उसी समय आकाश में एक पक्षी ठीक उसी के सामने
आ गिरी, आकाश से उनके सामने आ गिरी। पक्षी को एक तीर लगा था, उसने उसे भेद दिया था, तीर उसको भेद दिया था और उसके जिसके कारण वह लड़खड़ा रहा था। सिद्धार्थ पक्षी की सहायता के लिए उठ बैठा और उसने उसका तीर निकाला और जग पर पट्टी बांधकर पीने के लिए पानी दिया। उसने पक्षी को गोद में लिया और अपनी चादर से के भीतर छिपाकर उसे अपनी छाती से गर्मी से मतलब उनको गर्मी पहुंचाया। ठंडा होने लगती ना, जब ब्लड लॉस होता है शरीर ठंडी होने लगती है, उनको गर्म पहुंचाया। सिद्धार्थ को आश्चर्य था कि इस असहाय पक्षी को किसने भेजा है होगा, किसने मारा होगा, यही सोच ही रहा था। शीघ्र ही उसकी ममेरा भाई देवदत्त, ममेरा भाई मामा का लड़का, तो ममेरा भाई देवदत्त वहां आ पहुंचा। ठीक, वह शिकार के सभी युद्धों सभी मतलब तरह से वो बहुत ही सुसंपन्न योद्धा था। उसने सिद्धार्थ से कहा कि उसने उड़ते हुए पक्षी पर तीर चलाया था, पक्षी घायल हो गया। मतलब अपनी दिखा रहा, मैंने उड़ती पक्षी पर तीर लगाया, घायल हो गया। समझ रहे हैं, पक्षी घायल हो गया था, कुछ दूर उड़कर वह वहीं आसपास ही गिरा था। उसने सिद्धार्थ से पूछा, क्या तुमने उसे देखा है? मतलब उसी से पूछ रहे हैं, जो मैंने मारा था क्या वो वही पक्षी गिरा है, तुमने देखा है? देखो मैं इतना पारंगत हूं, उड़ती पक्षी को मैंने तीर से पार कर दिया। अच्छा, सिद्धार्थ ने कहा हाँ कहकर स्वीकार किया और वह पक्षी भी उसे दिखाया, मतलब हाँ बोल दिए और कह कि ये पक्षी यही है, जो अब बहुत कुछ स्वस्थ हो चुकी, मतलब पहले से जो थी अब स्वस्थ हो चुकी थी। देवदत्त ने मांग की कि उसका पक्षी उसे दे दे, मतलब उन्होंने वार किया था, मारा था, क्या पक्षी मुझे दे दीजिए। सिद्धार्थ ने इनकार कर दिया। दोनों में घोर विवाद हो गया, लड़ाई। देवदत्त का कहना था कि शिकार के नियमों के अनुसार जो पक्षी को मारता है वही उसका मालिक है, शिकार का नियम है, इसलिए वही उसका मालिक है। सिद्धार्थ कहता है कि आधार की सर्वथा, जो आप बोल रहे हो सर्वथा गलत है, जो आप कह रहे हो सर्वथा गलत है। जो किसी की रक्षा करता है, देखिए अब उसका तर्क, जो किसी की रक्षा करता है वही उसका स्वामी हो जाता है। दोनों बात अपनी जगह सत्य है। शिकार के सिद्धांत से जो मारता है उसका मालिक है, लेकिन सुरक्षा के सिद्धांत से जो उसकी रक्षा करता है वो उसका मालिक है। हत्यारा कैसे किसी का स्वामी हो सकता है, ये बात समझ रहे हैं। देखिए उनमें विवाद हुआ, दोनों में से एक ही पक्षी, एक पक्ष झुकने के लिए तैयार न था। ठीक, मामला न्यायालय तक जा पहुंचा। ठीक, न्यायालय में सिद्धार्थ के पक्ष में निर्णय हुआ। निर्णय इसलिए कि भाई स्वामी वही है जो उसको रक्षा किया। क्यों? क्योंकि देश की जनता की सुरक्षा जो, यही न्यायालय सक्षम हुआ कि जो देश की सुरक्षा करेगा वह क्या होगा, राजा कहलाएगा, देश का मालिक होगा। तो इस पक्ष में अगर हमारी जनता घायल हो रही है बीमारी से, बेरोजगारी से, तरह तरह की चीजों से, अगर जो उसकी सुरक्षा दे देगा वही उसका, ये पॉइंट जो है न्यायालय से उनको मिला। ये तर्क है, आज भी है, आज भी है। तो ये देखिए देवदत्त सिद्धांत का बद्ध वैरी बन गया। अब देखिए बुद्ध उनके वैरी दुश्मन हो गए। अब यहीं से इनकी दुश्मना चालू हो गई। लेकिन सिद्धार्थ की करुणा ऐसी ही अनुपम थी कि वह मेरे भाई को प्रसन्न बनाए रखने की बजाय एक पक्षी की जान बचाना उन्हें श्रेयकर समझा। देखिए इतना सिद्धांत था कि वो एक पक्षी के लिए, जीव के लिए अपने भाई से दुश्मना लेना मंजूर समझा। लेकिन आज के लोग क्या है, यही कहते हैं कि तोता। आज के लोग क्या करते हैं, उल्लू है, न्याय लेने की शक्ति नहीं रखते हैं, अपने जाति और अपने भाई को देख करके गलत न्याय ले रहे हैं। इस गलत न्याय से बचना होगा और इस सिद्धांत को समझना होगा कि अगर आप उल्लू रहेंगे तो कभी सही न्याय नहीं ले पाएंगे, और अगर आप न्याय प्रिय होंगे, सही होंगे, तो आप सिद्धांत पर काम करके आप सफल हो सकते हैं। सिद्धार्थ गौतम की आरंभिक जीवन की कुछ ऐसी ही गाथाएं थी। यह आपका शिकार युद्ध का प्रेरणा स्रोत, समझ रहे हैं,
इस बात को करना होगा। और इस सिद्धांत को आज का ये पाठ तथागत भगवान बुद्ध और धम्म से में यही शिक्षा मिलती है कि न्याय पाने के लिए जो देश समाज की जो सुरक्षा देगा वही सबसे ज्यादा उसका मालिक होगा। और जो उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता, जो उन्हें शिक्षा नहीं दे सकता, जो उन्हें रोजगार नहीं दे सकता, जो उनकी किसी भी तरह की सुरक्षा प्रोटेक्शन नहीं कर सकता, वह राजा नहीं हो सकता, मालिक नहीं हो सकता। यह तथागत भगवान बुद्ध की पूर्ण की शिक्षा थी। इन्हीं शब्दों के साथ अधम्म और आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आप लोगों को सभी लोगों को नमो बुद्धाय, बहुत जय अच्छा, भीम, जय बहुत भारत। बहुत अच्छा।